हमारी जो लैला होती है वो सोचते हैं कि वो हमारी है, छोटा सा दिल और अपनी लैला को बोलना मेरा नमस्ते। तो हेलो मेरा शेरों शेरनियों, आज हम स्टार्ट करने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अर्थात भैया ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में कोई चीज फिक्स ही नहीं होती है, जिस वैसे आज हम लोग पढ़ने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन अर्थात भैया इनडेफिनिट, जो भैया चीज फिक्स ही नहीं है। तो समझते हैं ये होता क्या है। तो इंडेफिनिट की देखिए डेफिनेशन क्या होती है। जिन प्रोनाउन से फिक्स वस्तु या व्यक्ति का पता न चले, अर्थात जैसे मैं बोलूं भैया कुछ लोग आज आने वाले हैं, भैया कुछ लोग कितने, 4 5 ना भैया पता नहीं कितने आने वाले हैं, भैया एक आने वाला है, दो, अरे साला पता नहीं। तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। देखिए ये देखो, अब इसमें एक चीज और नोटिस करो, ये जितने भी वर्ड हैं जैसे कौन कौन से आते हैं, एक चीज नोटिस करो। देखो बॉडी, वन और थिंग, जितने भी वर्ड हो जिनके पीछे बॉडी, वन या थिंग लगाओ, वो शुरू में सम, एवरी या नो या एनी लगाओ, वो अर्थात भैया समझ नहीं आई तो समझो, समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, इन सब का जो प्रयोग होता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ होता है। तो भैया मतलब ये जितने भी वर्ड है ये कोई भी फिक्स चीज के बारे में नहीं बताएंगे, साला ऐसे ही बताएंगे कि कुछ पता ही नहीं चलेगा। आए हाँ भैया, तो समझो भैया जैसे इसको याद करने एक ट्रिक है, क्या भैया, SENA, सेना। हाँ भाईजान, सेना क्या है, कितनी है भैया, बहुत है, BOT, सेना बहुत है। इससे आप लोग ये पूरी टेबल याद कर सकते हो। इतनी बात सुने तो भाई, इतनी बात तो सुने तो क्लियरिटी नहीं मिली, तो समझो क्लियरिटी के लिए देखो, यदि भाई कोई भी शरीर की बात हो, मतलब कोई भी इंसान की बात हो रही है, उसके साथ भैया बॉडी लगा देते हैं। बॉडी मतलब एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, है कि नहीं। हाँ भैया, यदि भाई कोई भी चीज का पता ना चले, मतलब यदि पता नहीं कि कौन सी चीज है, मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग की बात चल रही है, तो इसके जगह हम लोग क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे। भाई क्या, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई है। तो वन क्या, वन, तो वन का देखो प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट के रूप में, आप यदि कभी कर रहे हो, क्या के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हो, तो भैया इसके लिए भी अलग अलग उत्तर होता है। जैसे भैया नॉमिनेटिव केस में तो वन लगाओगे, पॉसेसिव केस में तो वंस लगाओगे, रिफ्लेक्सिव में तो वन सेल्फ लगाओगे। भैया क्लियर नहीं हो रहा है तो देखो, क्लियर करने के लिए आप सिंपल से याद कर सकते हो, देखिए नॉट यदि देखो वन का प्लूरल जो होता है वो भी वन ही होता है, वन का जो पोसेशन होता है वो वंस होता है। इतने बस है। अब भाई साहब लोग एग्जांपल समझते हैं कि वन का एग्जांपल से, तो देखो दो, जैसे मैं यहाँ कहा गया नो, दो, नो वन, नन ऑफ योर रिलेटिव्स कम हियर, कह तुम्हारे जो रिलेटिव भैया आए हुए नहीं है, तो दिमाग से हटा दो कि यहाँ आए हुए थे। अच्छा, तो इसमें कहते भैया नन, तो देखो यहाँ पे वन का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भैया हुआ। अच्छा भैया, एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, भैया इनमें से कोई काम करना चाहेगा, मैं करूंगा मैं, ठीक है भैया। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, अच्छा भैया कह रहा है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, क्या इनमें से कोई प्रॉमिस करेगा। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि भैया ये जितने भी है वन, एनीवन, समवन, इन सब का जो प्रयोग होता है भैया, वो कोई भी अनिश्चित चीज के लिए बताने के लिए क्या होता है, किसके लिए, अनिश्चित चीज। अच्छा भाई एक चीज और बता दो, ये सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं, तो भाईजान ये सारे के साथ सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब होती है वो भी क्या आती है, सिंगुलर ही आती है। अच्छा भैया कैसे, तो देखो यहाँ पे चीज नोटिस करो, सम ऑफ योर रिलेटिव्स, एस लगाया, केम आया, हाँ भैया, वन शुड देख लो, एनी वन ऑफ देम, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। दूसरी बात, इन सबका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है। इतनी बात आपको यदि क्लियर है तो भाई साहब कमेंट लिखना छोटा सा दिल और अपनी लैला को बोलना मेरा नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।